आपके लिए लेके आया हूँ डाटा हैंडलिंग, जो कि है स्टैटिस्टिक्स। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 22.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेकर के 19 तक हम एक ही वीडियो में सॉल्व कर देंगे, क्योंकि बहुत सारा जो चैप्टर का बेसिक है वो सब एक ही जैसा है। ठीक है, तो मैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए पहले समझ लेते हैं कि मीन क्या होता है। देखिए, मीन है किसी भी चीज़ का, जितने भी नंबर्स आपको दिए हैं उन सारे डिजिट्स का हमें क्या करना है, सम करना है, और जितने डिजिट्स हैं उससे डिवाइड कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे समझिएगा, एक्स बार किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि ये बार साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और एन जो है यहाँ पर वो टोटल नंबर्स है, जितने नंबर्स इसमें होंगे। और यहाँ पर जो सिग्मा एक्स है वो जितने नंबर्स हैं, मान लीजिए आपको ये नंबर्स का क्या निकालना है, मीन निकालना है, तो यहाँ जितने नंबर्स हैं उनका क्या करना है, हमने सम करना है। ठीक है, जितने नंबर्स हैं हमको हमको क्या करना है, उसका सम करना है, और जितने टोटल नंबर्स हैं उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे एक्स बार किसको शो कर रहा है, मीन को शो कर रहा है। सिग्मा एक्स क्या कर रहा है, जितने नंबर्स, यानी कि ऊपर वाला न्यूमरेटर पार्ट, यानी कि जितने नंबर्स हैं उनका सबका सम, और एन जो है यहाँ पे टोटल नंबर्स हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको ये दिया हुआ था, क्या दिया था, 8 6 10 12 1 3 4 4। ठीक है, मीन निकालना, मीन का मतलब ठीक है, मीन कहे या एवरेज कहें, ठीक हो गया। तो हमें क्या करना है, जितने नंबर्स हैं उन सबको आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, और जितने टोटल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप इन सब नंबर्स को ऐड करेंगे, 8 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, ये आ जाएगा आपके 4 4 8 6 प्लस 8, ये आ जाएगा आपके पास 48। 48 डिवाइडेड बाय 8, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा आंसर, 6। बस ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, 6 इसका आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं इसी पे बेस। यहाँ पे है आपके पास 1620 2060 2540 3500 3710 और 3250। तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो यहाँ भी ऐसे ही करेंगे, जितने नंबर्स हैं उन सबको सम कर देंगे। मैंने इसका एडिशन पहले ही आपके लिए लिख रखा है, के जोड़ कर रखा है। ये है 16680। अगर आप इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2780। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए फिर अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है, ये वाला मैंने कर दिया है, फाइंड आउट द मीन ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। 20 नेचुरल नंबर का कहने का मतलब 1 से लेके 20 तक का आपको नंबर्स का क्या कर देना है, सम करना है। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 7 8 9 10 11 टिल कहाँ तक, 1 से लेके 20 नंबर्स, 20 तक के नंबर्स को सम करना है, और जितने टोटल नंबर हैं उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपको क्या, आपके पास क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखते हैं फिर यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन नंबर थर्ड मैंने कर रखा है। यहाँ ऑड प्राइम नंबर, ऑड है, यहाँ प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये वाला मैं कर रहा हूँ कि फर्स्ट 6 प्राइम नंबर्स का आपको क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 1 को काउंट नहीं करते हैं प्राइम नंबर में, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 ना तो प्राइम नंबर होता है, ना तो कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, 1 को नहीं काउंट किया जाता। ठीक है, ये 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 और इटसेल्फ खुद से डिवाइड होते हैं, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे 2 है, 1 से होगा और 2 से होगा, अगर और किसी से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर और किसी से डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट पर आएगा। ठीक है, 3 है, ठीक है, 1 और 3 से ही होगा, और किसी से अगर 2 से करेंगे तो 1.5। 5 है, 1 और 5 से ही होगा। 7 है, 1 और 7, मतलब पूरी तरीके से डिविजिबल। मैं उसके बाद कह रहा हूँ जिसमें रिमाइंडर ना बचे, तो 11 है और 13 है। तो आपको इन सब का सम निकालना है। तो इन सब का सम आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 41। 41 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.83। ये आएगा आपका 6.83, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए फिर अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही है, मीन निकालना है आपको। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए एक मिनट ध्यान से जरा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास क्या कह रहा है, ये कह रहा था मीन ऑफ फर्स्ट 5 नंबर्स। आपके पास पहले 5 नंबर्स का मीन कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हटा दिया है। इंक्लूड कहना, नीचे वाला इंक्लूडेड है, ऊपर वाला एक्सक्लूडेड है। एक्सक्लूड का मतलब हटा दिया है। तो जो एक नंबर हटाने, एक्सक्लूड करने के बाद जो नया मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। तो देखिएगा फिर यहाँ पे, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 20। तो कितना हो गया, 5 इंटू आप क्या करेंगे, 20 कर देंगे सीधे सीधे।
ठीक है। 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हटा दिया तो आपके पास नंबर कितने बचे, 4 बचे। तो 4 आपके पास जो नए नंबर बचे 4 इंटू कितना कर देंगे 23। तो क्या जो इसको 5 को 20 से मल्टीप्लाई करके और 4 को 23 से मल्टीप्लाई करके जो दोनों डिजिट आएंगी उसमें से जो ग्रेटर आएगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपको एक्सक्लूडेड नंबर पता लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कर देते हैं। तो सीधे सीधे क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 7th। ठीक हो गया। तो मीन ऑफ क्या है, एक्स बार इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, सिग्मा एक्स ओवर एन। आपके पास मीन कितना दिया हुआ है, मीन ऑफ फर्स्ट ये देखिए 5 नेचुरल नंबर्स, 5 नंबर्स का कितना दिया है, यानी कि एन आपको कितना दे रखा है 5 दे रखा है। और मीन कितना दे रखा है, मीन दे रखा है आपके पास 20 दे रखा है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे रखिए 20 और ये हो गया सिग्मा एक्स ओवर 5। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया आपके पास सिग्मा, इसको x1 मान लेते हैं 1 मिनट के लिए पहले केस के लिए। ठीक हो गया। तो ये आ गया आपके पास 20 इंटू 5, तो ये आपके पास मिल गया 100। ठीक है, ये आपके पास 100 मिल गया। अब केस सेकंड देखते हैं। 1 नंबर इज एक्सक्लूडेड, एक नंबर हटा दिया, एक नंबर हटा दिया तो टोटल नंबर कितने बचे, टोटल नंबर बचे 4 और उनका मीन कितना दिया हुआ है हमारे पास, मीन कितना दिया हुआ है 23 दिया है। समझ में आई बात या नहीं आई, एक्सक्लूडेड का मतलब हटा दिया, इंक्लूडेड मतलब जोड़ दिया। तो नया मीन क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू क्या हो गया सिग्मा x2 ओवर n। ठीक है। तो x बार कितना हो गया आपके पास यहाँ पे 23 इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा x2 ओवर कितना हो गया 4। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा आपके पास सिग्मा x2 इक्वल टू कितना आ गया 23 इंटू 4, 23 इंटू 4 कितना हो गया 92। तो आपको अब क्या निकालना है, वो फाइंड आउट, वो नंबर फाइंड आउट करना है। तो कितना हो गया 92 माइनस 23। ठीक है, 92 में से अगर आप 23 माइनस करेंगे, सॉरी 100 है, ये पहला वाला 100 है, मैंने गलत लिख दिया। ठीक है, ये है आपके पास 100, पहला वाला 100 था, 100 माइनस 92, तो आपके पास आंसर कितना मिल जाएगा 8। तो वो नंबर कौन सा है आपके पास 8 है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर ये वाला है, देखिए ये वाला इंक्लूडेड। इंक्लूडेड में क्या करेंगे, पहले 25 इंटू 27 करेंगे, फिर उसके बाद क्या कर देंगे 26 इंटू 27 कर देंगे, तो जो ग्रेटर नंबर आएगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे। चलिए फिर अब यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए ये क्या कह रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशंस। ये देखिए 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है 15 है, और फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितने हैं 14 है, और लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन कितने हैं 17 है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वो नंबर फाइंड आउट करना है जो बीच में इसके है। ठीक हो गया, वो नंबर फाइंड आउट करना है थर्ड ऑब्जर्वेशन का। ठीक हो गया। तो देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं। फिर केस बना लेते हैं। पहला वाला केस है आपके फर्स्ट जो n इक्वल्स टू फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, मीन कितना है 15 है। ठीक है, फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है 15 है। और उसके बाद फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, पहले 3 ऑब्जर्वेशन n इक्वल्स टू कितना है 3 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन है आपके पास 14 है। ठीक हो गया, ये कितना हो गया 14 हो गया। और थर्ड केस कितना है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का कितना है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का 17 है, लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का कितना है 17 है, यही है। तो चलिए फिर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो केस ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केस, ये हो गया हमारे पास सेकंड केस, और ये कितना हो गया थर्ड केस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारे पास 9th था। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। वही एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा एक्स ओवर कितना हो गया एन, पहला वाला केस देख लेते हैं। तो ये हो गया आपके पास 15 इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा एक्स ओवर कितना हो गया 5, ये कितना हो गया सिग्मा एक्स ओवर कितना x1 इक्वल टू कितना हो गया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए 15 इंटू 5, ये हो गया 75। केस सेकंड देख लेते हैं। केस सेकंड क्या है, एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा x2 ओवर कितना हो गया n। तो x बार यहाँ पे कितना हो गया 14 इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा x2 ओवर n कितना है यहाँ पे 3, ये कितना हो गया 14 इंटू 3 इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा x2। 14 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, अभी आ गया आपके यहाँ 42। ठीक है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक मिनट हम क्या कर रहे हैं। उसके बाद आप थर्ड वाला निकाल लीजिए, एक्स बार इक्वस टू सिग्मा x3 ओवर n, ये रहा आपके पास सिग्मा x3 ओवर n भी निकाल लीजिए। ये कितना है आपके पास, ये है आपके पास 17 इक्वस टू, ये है आपके पास सिग्मा x3 ओवर 3। तो ये हो गया सिग्मा x3 इक्वस टू कितना हो गया 17 और 3, 17 3 हो गया आपके पास 51। ठीक है, अब आप क्या करिए इन दोनों को प्लस कर दीजिए, और जितना आया उसमें से 75 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए। ठीक हो गया, तो इन दोनों को सेकंड और थर्ड वाले ऑब्जर्वेशन को प्लस कर दें, तो ये कितना हो गया 42 प्लस 51, 42 प्लस 51 कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 93। और इसमें से जो ऑब्जर्वेशन है आपके पास वो पहला वाला, उसको माइनस कर दें तो आपको पता लग जाएगा कि वो ऑब्जर्वेशन का आंसर कितना है, जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है उसका आंसर रहा ये आपके पास। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद नेक्स्ट और कर लेते हैं हम। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट है 12। ये रहा, देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा था मीन ऑफ द 8 स्टूडेंट। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक मिनट, जूम कर देता हूँ आपके लिए। ये रहा, ये क्या कह रहा था, मीन ऑफ द 8 स्टूडेंट। 8 स्टूडेंट का मीन कितना दे रखा है, 45.5 दे रखा है, और इसमें 2 लड़के और ऐड हो गए हैं। देखिए 2 लड़के और ऐड हो गए हैं, इस वेट का और इस वेट का। ठीक है, तो अब आपको क्या निकालना है, न्यू मीन निकालना है। तो पहले क्या करिए, आप 8 को इससे मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, फिर इन दोनों को इसमें प्लस कर दीजिए। अब 2 और ऐड हो गए तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 10 हो गए ना। टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 हो जाएंगे। तो चलिए फिर इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। देखिए फिर यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एक्स बार इक्वल टू क्या कर दे रहा हूँ, देखिए आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक्स बार इक्वल टू क्या कर रहा हूँ, दोनों को 8 इंटू कितना हो गया हमारे पास, जो मीन है 45.5, प्लस आपके पास 2 और ऐड हो गए 41.5, और कितना हो गया 53.5। अब आपके पास टोटल कितने थे, 10। ये 8 हो गया, 9 10 और हो गए। तो ठीक है, इसको अगर आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए और इन दोनों को प्लस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 459 डिवाइडेड बाई 10। तो आंसर आएगा इसका 45.9। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, चलिए फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं। ये एक क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या करा, द मीन ऑफ द 9 ऑब्जर्वेशन। 9 ऑब्जर्वेशन का मीन कितना है, 35 है। ठीक है, लेकिन जब वो उसने रीड करा तो उसने क्या करा, मिस रीड कर दिया। उसने क्या करा, पढ़ना चाहिए था 18, लेकिन पढ़ दिया कितना, मतलब कहने का मतलब है पढ़ना चाहिए था 81, पढ़ दिया उसने 18। समझ में आई बात, पढ़ना चाहिए था उसने उसको 81, लेकिन उसने उसको क्या पढ़ दिया 18। तो आप क्या करिए, इसको माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए। ठीक है, पहले से इसको मल्टीप्लाई कीजिए और किसको माइनस कर दीजिए, 18 को माइनस कर दीजिए और 81 को प्लस कर दीजिए। इसको माइनस, पहले से इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दें और इसको प्लस कर दें, फिर जो आएगा उसको कितने से डिवाइड कर दें, नया मीन निकालना है आपने, तो 9 से। ठीक है, मैं भी इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहा हूँ। एक्स बार इक्वल टू कितना हो गया, देखिए डायरेक्ट मेथड आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 9 इंटू 35, क्योंकि 9 नंबर्स का मीन कितना है, 35 ही तो है। ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, माइनस कितना, उसने मिस रेट कितना किया 18 करा, प्लस कितना पढ़ना चाहिए था कितना 81, अपॉन कितना हो गया आपके पास 9। तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 315 माइनस 18 प्लस 81 अपॉन 9। तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 297 प्लस 81 अपॉन 9। तो मैं इसको यहाँ पे लिख ले रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके पास 378 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि 9 ही है तो ये आ जाएगा आपके पास 42। तो ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए फिर अब आ जाते हैं मीडियन में। ठीक है, इसको भी साथ में ही ख़त्म कर देते हैं। देखिए ये रहा आपके पास देखिए ये तो मीन था। ठीक है, मीन में तो सबको ऐड कर देते हैं। अब है आपके पास मीडियन। तो मीडियन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, मीडियन को देखिए ध्यान से, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, पहले डाटा को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। सबसे पहले आप डाटा को क्या करिए, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए सबसे पहले। तो आपके पास जो नंबर है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हमें क्वेश्चन करने में ईजी हो। तो मैं डाटा को अरेंज कर रहा हूँ। क्या है, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13, तो ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। सबसे छोटा 1, फिर कितना है मेरे पास 2, फिर कितना है आपके पास 2 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, फिर आ रहा है आपके पास 3, फिर आ रहा है आपके पास 4, फिर आ रहा है आपके पास 5, फिर आ रहा है उसके बाद 6, फिर आ रहा है उसके बाद 7, फिर आ रहा है 7, फिर आ रहा है 8। ठीक है, काउंट कर लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक नंबर मिसिंग हो रहा है कहीं पे। तो ये आपके पास है 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 5 अच्छा 5 2 बार है, एक बार और है 5। ठीक है, तो ये टोटल नंबर है 11 आपके पास। ठीक है, ये 5 है आपके पास। तो इसका एक फॉर्मूला है, देखिए इसका एक इवन के लिए होता है, एक ऑड के लिए होता है। तो यहाँ काउंटिंग में n कितने आ गए आपके पास, 11 आ गए। 11 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मीडियन इक्वल्स टू, ठीक है, ये होता है n/2 प्लस 1। ठीक है, ये होता है n/2 nth टर्म बाई 2। ठीक है, ये पूरे का होता है एथ टर्म। ठीक है, ये होता है, समझ में आई बात। ये इसका एथ टर्म है। अब देखिए कैसा होगा, n की जगह रखिए, ये n हो गया आपका 11 प्लस 1 अपॉन 2 होल का एथ टर्म। तो ये कितना आ गया आपके पास
12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि ये इसका कितना टर्म है, सिक्स्थ टर्म आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए इसका सिक्स्थ टर्म देखेंगे हम इस काउंटिंग में। दूसरा तरीका ये भी है कि आप हाइड करते हुए आइए, यानी कि एक नंबर से एक डिजिट यहाँ से हाइड करते हुए आइए, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल, तो बीच में जो पड़ेगा वो कहने का मतलब है बीच में क्या आएगा, फिफ्थ, यानी कि ये आपके पास आंसर आ गया। देखिए आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ से काउंट करिए चाहे यहाँ से करिए, 1 2 3 4 5 6, तो 5 ही आएगा। यानी कि आप कैसे ही कर लीजिए, असेंडिंग में कर लीजिए, डिसेंडिंग। या दूसरा तरीका क्या है, ऑर्डर में अरेंज करिए और हाइड करते रहिए एक में, जो बीच का नंबर पड़ेगा वही क्या हो जाएगा, इसका मीडियन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इसका मीडियन कितना आएगा, 5। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कहने का मतलब क्या है, इवन या इवन कंडीशन का। तो इवन कंडीशन का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके लिए, जिससे आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए आपके पास कोई डाटा था, अगर इवन के केस का अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो ऑड के केस का था। ऑड के केस में फॉर्मूला क्या है, n+1/2 एथ टर्म, ठीक है। अब इवन का केस का क्या है, मान लीजिए आपके पास में डाटा अनग्रुप डाटा था, ये था, एक मिनट के लिए एग्जांपल समझिए, ये आपके पास अनग्रुप डाटा था। अनग्रुप डाटे का कहने का मतलब है जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से अरेंज नहीं है। तो आप इसको क्या करिए, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में किसी भी एक ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑर्डर में अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया आपके पास, मान लीजिए पहले था 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2 टाइम 2 था, फिर 3 3 3 था, फिर 4 था, फिर 5 था और फिर 7 था, ठीक है। ये एक मिनट के लिए मान लीजिए 14 था, एक मिनट के लिए। अब काउंट करते हैं कितने हैं, देखिए नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ n इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 12 हो गया। अब n काउंटिंग में क्या आ रहे हैं, इवन आ रहे हैं। यहाँ n कितने थे, 11 थे, ऑड थे, यहाँ क्या है, इवन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला हो जाता है इसका, ध्यान से देखिएगा, मीडियन के लिए होता है n/2 एथ टर्म, ठीक है, प्लस n/2 + 1 एथ टर्म। ये पूरे का नहीं है, पूरे का नहीं है, ये n/2 + 1 एथ टर्म होल अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि इतना ऑब्जर्वेशन है, ये इतना ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन है ये, OBS में यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे रख दीजिए आप 12/2 एथ टर्म, ठीक है, ये हो गया अपॉन 2, इसके अपॉन में 2 आ जाएगा, n की जगह कितना आ गया 12, प्लस ये कितना आ गया 12/2 + 1 एथ टर्म होल अपॉन 2। यानी कि अगर ये क्या आएगा, देखिए इसको कट करिए, ये आ गया सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, तो ये उससे एक ज़्यादा आएगा, कितना आएगा देखिए, ये आ गया आपके पास 6 + 1/2 एथ टर्म, यही तो हुआ। तो ये आपके पास कितना आ गया, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन प्लस ये कितना आ गया, सेवन्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन 2, 6 + 7th ऑब्जर्वेशन। तो काउंट देखते हैं यहाँ से, सिक्स्थ और सेवन्थ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, ये है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आपके पास सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है और ये आपके पास सेवन्थ ऑब्जर्वेशन है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, ठीक है। एक शॉर्टकट ट्रिक भी अभी आपको मैं बताऊंगा, 2 + 3 हो गया, फिर ये कितना हो गया, अगर आप यहाँ से भी काउंट करेंगे तो भी वही होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 ये आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 5/2, तो ये आ जाएगा 2.5। अब देखिए एक चीज़ समझिए, अगर आप ऐसे ना करके हाइट करने वाली मेथड से करते हैं, इससे ये हाइट, इससे ये हाइट, इससे ये हाइट, पहले डाटा अरेंज करना पड़ेगा, हाँ, बिना डाटा अरेंज करे नहीं, ये और ये, तो आपके यहाँ 2 डिजिट बचेंगी। तो सीधे सीधे क्या करिए, इन दोनों को प्लस करिए और डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, क्योंकि एवरेज निकालना है, 2 डिजिट है तो दोनों को प्लस करा और डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। और इवन ऑड में तो आपको बता ही दिया था, एक ही नंबर बचेगा, तो ये आपके पास तरीका है, ठीक है। अब एक मिसिंग वैल्यू वाला मैं आपके लिए क्वेश्चन कर देता हूँ, जो मिसिंग वैल्यू वाला है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये रहा आपके पास, क्वेश्चन नंबर 18 भी मैं सॉल्व करूंगा और क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व करूंगा, ठीक है, दोनों को सॉल्व करूंगा। देखिए जहाँ भी x दिया रहता है, जहाँ भी आपको मीडियन और मीन निकालना, तो आप जानते ही हैं इन क्वेश्चनों का कैसे हम मीन निकालेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे, मीन निकालना तो सिंपल है, सारे नंबर्स को आप सम करिए, जितने नंबर्स है उससे डिवाइड कर दीजिए। देखिए अब यहाँ देखिएगा, एक मिनट, ये रहा आपके पास, ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपके पास डाटा पहले से ही अरेंज रहेगा, जहाँ x मिसिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डाटा पहले से ही अरेंज है, तो आपको अरेंज करने की जरूरत नहीं है, जब मीडियन दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सीधे सीधे काउंटिंग कर लीजिए कि डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो n है आपके पास यहाँ पर, टोटल डिजिट कितनी है पहले देख लीजिए, यहाँ मेरे है आपके पास 14, ठीक है, यहाँ पे टोटल डिजिट है 14। तो आप सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए, मेरे पास यहाँ पे स्पेस तो है नहीं, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। तो n इक्वल टू आपके पास कितना है, 14 नंबर है टोटल,
ठीक है। तो n14 है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे मीडियन में, मीडियन इक्वल्स टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मीडियन इक्वल्स टू हो गया n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म होल अपॉन 2, यही तो लगेगा, ठीक है। तो देखते हैं फिर यहाँ कितना आ गया 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस कितना हो गया 14 डिवाइडेड बाई 2 + 1 एथ टर्म होल अपॉन 2। मीडियन आपको दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया था इसमें, देखिए ये दिया हुआ है मीडियन यहाँ पे 47.5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 47.5। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपके पास 7th, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा 7 + 1, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 8th ऑब्जर्वेशन अपॉन कितना आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 47.5। इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा आपके पास इसको 47.5 इंटू 2 = 2। अब देखिए यहाँ 5th ऑब्जर्वेशन कितना है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ है आपके पास कितना है 7th और 8th ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये है x और इससे एक ज़्यादा और 50, देखिए 7th ये रहा 8th ये रहा, ठीक है। तो ये कितना हो गया देखिए 7 यहाँ पे हो गया आपके पास x + 50, ठीक हो गया। इन इसको मल्टीप्लाई करिए आ गया 95 इक्वल्स टू कितना आ गया x + 50, ठीक हो गया। इसको यहाँ ट्रांसफर करिए 95 - 50, 95 - 50 इक्वल्स टू x, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 45, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये है आपके पास, इसमें भी डाटा अरेंज है, एक्स वाले में आपको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए मीडियन दे रखा है 13, तो यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ भी n कितने हैं आपके पास, टोटल n आपके पास वही हैं, कितने डिजिट हैं n आपके पास इवन है, तो इवन वाला ही फॉर्मूला लगाइए। मीडियन इक्वल टू मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म होल अपॉन 2। तो मीडियन आपको कितना दे रखा है इसमें, मीडियन आपको दे रखा है 13, ठीक है, 13 ये दे रखा है। तो अब आपके पास कितना है देखिए यहाँ पे, अब आपके पास n है, आपके पास मैंने बोला था 10th है आपके पास, ठीक है, 10 ही तो है। तो ये कितना हो गया 10/2 एथ टर्म प्लस कितना हो गया 10/2 + 1 एथ टर्म होल अपॉन 2, तो ये कितना आ गया 13 इक्वल्स टू क्या आ गया 13। अब ये देखिए ये कितना आ गया 5th टर्म और ये उससे एक ज़्यादा टर्म, यानी कि उससे एक ज़्यादा, यानी कि 6th टर्म, ये 2 है ना अपॉन 2, तो 5th टर्म देखिए यहाँ x ही होगा 1 2 3 4 5, तो x और x + 4 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 13। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 13 2 से कितना हो गया 26 इक्वल टू कितना हो गया 2x + 4, इसको यहाँ माइनस करिए तो ये आ जाएगा 26 - 4 = 2x, तो x इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू कितना आ गया 11। तो ये आपके पास आंसर है। अगर आंसर पूछा हो दोनों डिजिट पूछे हो तो एक 11 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।